अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है ये बहुत ही डिलीशियस कैरेमल डिलाइट और ये इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है कि घर वाले जो हैं आपकी तारीफ़ के बगैर रहेंगे नहीं। तो चले आए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस डिज़र्ट के लिए सबसे पहले हमने कैरेमल सॉस बनानी है, जिसे बटर स्कॉच सॉस भी कहते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप चीनी को इस तरीके से पैन में शामिल कर दिया है और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। फ्लेम को अपने हाई नहीं रखना और इस तरीके से हमने इसको मेल्ट कर लेना। अब ये कैरेमल जो है इसका बन चुका है। जब ये इस स्टेज पे आ जाएगा, इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तब हमने इसमें मक्खन ऐड करना है। मक्खन मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लिया है। सॉल्टेड या अनसॉल्टेड जो भी अवेलेबल हो आप शामिल कर सकते हैं और इस तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। बटर को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ही हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है। 1 से 2 मिनट हमने इसे कुक कर लिया है। अब यहाँ पर मैं 1 कप भर के इसमें क्रीम का शामिल करूँगी। आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं या व्हिप क्रीम भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर व्हिप क्रीम ही यूज़ की है। इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि चीनी जो है इस तरीके से हार्ड हो गई है। फ्लेम को आप थोड़ा सा हाई करेंगी तो ये सारी जो चीनी है, ये कैरेमल है, मेल्ट होता जाएगा। वीडियो में आप देख रहे हैं मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ और इस तरीके से ये देखें सारा कैरेमल जो है मेल्ट हो गया है और ये आहिस्ता आहिस्ता एक सॉस की शक्ल में आता रहेगा। 3 से 4 मिनट हमने इसे मुसलसल कुक करना है। 3 से 4 मिनट ये देखें अच्छा सा कुक कर लिया है और ये इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होगी। इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाती है। और ये हमारी मज़ेदार सी बटर स्कॉच सॉस जो है रेडी है और इसकी कंसिस्टेंसी हमने इतनी ही रखनी है। इसमें से हाफ सॉस को मैंने पाइपिंग बैग में शामिल कर दिया इस तरीके से और बारीक वाली नोज़ल इसमें यूज़ की है और हाफ सॉस को मैं आगे आपको बताऊंगी हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने 1 कप क्रीम ले ली थी, थोड़ी सी उससे ज़्यादा थी और इसको अच्छे से बीट कर लिया। इस तरीके से हमने इसको बीट कर लेना है और सॉस के 3 to 4 टेबलस्पून भर के हमने इसमें शामिल कर देना है। इस बटर स्कॉच सॉस जो हमने रेडी की थी उसके, इसी से इसका सारा फ्लेवर आएगा। और अगेन अब हम इसको बीट कर लेंगे। बहुत मज़ेदार और डिलीशियस डिज़र्ट ये बनकर तैयार होता है। किसी भी दावत पे आप इसे बना सकते हैं और इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट मैंने इसे बीट कर लिया दोबारा। अब हमारी क्रीम जो है ये भी तैयार है। अब हमारी सॉस और जो क्रीम है दोनों रेडी हैं। अब चलते हैं इसकी लेयरिंग की तरफ। इसकी लेयर्स लगाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लेयर केक की लगाई है। केक ये वही वाले जो हम चाय के साथ नॉर्मली यूज़ करते हैं, वही केक यूज़ किए हैं। इसको इस तरीके से मैं यहाँ पर लेयरिंग कर दूँगी इसकी और इसके ऊपर हम डालेंगे बटर स्कॉच सॉस इस तरीके से। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब लेयर लगा दी थी क्रीम की, अगेन इसके ऊपर केक की लेयर लगाएंगे। और फिर से अब हमने इसके ऊपर बटर स्कॉच सॉस डालनी है इस तरीके से और अगेन इसके ऊपर अब हम क्रीम शामिल कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त डिज़र्ट ये बनकर तैयार होता है, तो ज़रूर आपने इसे ट्राई करना है। ये बच्चों और बड़ों सबको ही पसंद आने वाला है। मैंने अपने घर में ये जितनी दफ़ा भी ट्राई किया ये सबका फेवरेट ही रहा है। और अगेन इसके ऊपर अब हम कैरेमल सॉस डाल देंगे और ये सॉस इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है कि आप इसे किसी और डिज़र्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, केक्स पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत यमी ये सॉस बनती है। अब इसे हमने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है और 2 घंटे बाद अच्छे से चिल्ड करके ही हमने इसको सर्व करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।